सम्मानित मेयर श्री जयप्रकाश जी, ईस्ट एमसीडी के सम्मानित मेयर श्री निर्मल जैन जी, साउथ एमसीडी की मेयर बहन अनामिका सिंह जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी, धरना में शामिल हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ पार्षदगण, मैं अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से आपके इस संघर्ष को, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और जिस बहादुरी के साथ आप लड़े हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बगल में ही श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के समीप खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को ये बात पहुंच जाए कि आज हम इस बात की सौगंध लेते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पहले हम तीनों नगर निगमों को उनका पैसा दिलवाएंगे। आपने जो संघर्ष किया है, जो आपने आंदोलन किया है, उसका फल जरूर आपको नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को मिलेगा। हमारे तीनों मेयर साहिबान बैठे हुए हैं। नगर निगमों के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो उसका तो मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन हमारे मेयर जयप्रकाश जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के कानों के पर्दे फट जाएं। जयप्रकाश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। 2022 का जब नगर निगम का चुनाव होगा, जब उसमें बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी और 2024 में लोकसभा में सारी सातों सीटें जीतेगी और देश में जितनी सीटें आज मोदी जी के पास है उससे ज्यादा हम पार्लियामेंट में, लोकसभा में जीतेंगे। और 2025 में जब विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब तक इनके कानों के पर्दे सलामत रहने चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। पर्दे तो उस दिन फटेंगे इनके कानों के। हमें आपकी ईमानदारी पर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से दिल्ली के लोगों की सेवा निरंतर करती आ रही है, इस कोरोना के महामारी के चलते हुए जो आप सभी ने और आपके कर्मचारी अधिकारियों ने जो दिल्ली को कोरोना की महामारी से बचाया है, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है। आपकी ईमानदारी पर, जैसे मैंने कहा, हम सभी को नाज है। और मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंखें डालकर मैंने एक बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल, तुम 2500 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हो। अगर तुम सच्चाई बोल रहे हो, मैं उन शब्दों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं जो कुछ और भी हमने बोले, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा कि नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए का यदि कोई घोटाला हुआ है तो रामवीर सिंह विधुड़ी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से, विधायक के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाएगा। नहीं तो जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने और भाजपा विधायक दल ने,
कि जल बोर्ड में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तुम इस हाउस में ये हिम्मत दिखाओ कि अगर घोटाले में सच्चाई पाई गई तो तुम सदन के नेता से और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दोगे, तो तुम भी जरा ये हिम्मत करके इस हाउस में इस बात की घोषणा करिए। अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत नहीं की। हमने सदन में ये भी कहा कि हमारे मेयर्स को मारने की धमकी दी, और जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो कोई गली मोहल्ले का आदमी नहीं, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर है, उनकी जो हाईएस्ट बॉडी है उसका मेंबर दुर्गेश पाठक हमारे मेयर्स की हत्या करने की धमकी देता है। ये तुम्हारी कल्चर है, ये तुम्हारी संस्कृति है। और हमने उनको ये भी कहा कि हमारे तीनों मेयर्स की लीडरशिप में हमारे 30 वरिष्ठ पार्षद आए थे। अच्छा होता कि आप उनको बुलाते, उनके साथ बातचीत करते, और जो पैसा नगर निगमों को देना है उसको आप देते। आपने उनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। वो 13 दिन तक आपके घर के बाहर खुले आसमान के नीचे लेटे रहे। आपने पंडाल नहीं लगने दिया। चलिए वो तो जैसे तैसे फिर छोटा मोटा कोई पंडाल लगा, तो हमने कहा कि ये तुम्हारी हालत हो गई है। आप नगर निगमों का पैसा तुरंत जारी करें। ये पैसा स्वास्थ्य कर्मियों का है, ये पैसा सफाई कर्मचारियों का है, ये पैसा शिक्षकों का है, ये हॉर्टिकल्चर के जो कर्मचारी हैं, हमारे जो उद्यान विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो इस कोरोना महामारी के समय में दिन रात इस महामारी से दिल्ली के लोगों को बचाने का कार्य करते रहे, जिनको कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई है। और इनमें से बहुत सारे लोग दिल्ली के लोगों को कोरोना महामारी से बचाते बचाते जिनकी मृत्यु हो गई, उनको 1-1 करोड़ रुपया देना, ये वो पैसा है। आप इस पैसे को तुरंत दें। लेकिन उस व्यक्ति ने इस संबंध में एक भी शब्द नहीं बोला। उससे पहले दिल्ली के जो 3 किसान सुधार बिल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पास किए हैं, जो बनाए हैं, जिससे कि किसान के जीवन में खुशहाली आए, किसान कृषि उत्पादन बढ़े, किसान की जो आय है वो दुगनी नहीं बल्कि वो तिगनी हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देश में किसान और मजदूरों के बेटों के लिए उपलब्ध हो जाएं। तो हमने कहा कि तुमने इसी कृषि सुधार कानून का 23 नवंबर 2020 को तुमने समर्थन किया था, नोटिफाइड किया था और इनकी प्रशंसा की थी, और आज तुम इन्हीं 3 कृषि सुधार कानूनों को फाड़ रहे हो। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल, याद रखना मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है, मुझे दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर तुम्हारे साथ तक काम करने का अवसर मिला है। दिल्ली में कभी किसी राज्य सरकार ने कभी नगर निगम या नगर निगमों का कभी पैसा कभी रोका नहीं। तुम ये पाप कर रहे हो। तो हमने उनको कहा, याद रखना आज तुमने ये जो 3 कानून फाड़े हैं, यही 3 कानून ये सोनिया गांधी का जो बावला बेटा है राहुल गांधी, उसने भी 2013 में अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी थी, और जब से वो प्रतियां फाड़ी अध्यादेश की, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ निरंतर गिरता चला गया। उसके बाद उनको सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, और आज जो उनके पास 53 सीट है, अगर अगली बार वो 3 सीटें भी रह जाएं तो मुझे मेरी राजनीति पर लानत होगी, और वही हालत तुम्हारी होने वाली अरविंद केजरीवाल। इस बात को याद रखना। ये बात हमने ठोक के कही उनके साथ। मैं फिर एक बार अपनी ओर से और अपने सभी विधायकों की ओर से, आपने जिस मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, और यदि रामवीर सिंह विधुड़ी आज ऐलान कर रहा है श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के समीप खड़ा होकर कि ये पैसा आपको मिलेगा, तो उसका कारण भी कुछ समझ लीजिए। अगर रामवीर सिंह विधुड़ी कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल तक ये खबर पहुंचा देना, और तेरे ही खाते से दिलवाएंगे। लानत होगी नहीं तो हमारी राजनीति को। अरे दिल्ली में
ये तो मैं आज बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बहुत उदार हैं, भारत के गृह मंत्री बहुत उदार हैं। दिल्ली के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो वो बेचारे अपनी छाती अड़ा देते हैं। कोरोना महामारी ने एक बार नहीं दिल्ली के लोगों के ऊपर दो बार हमला किया, स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। श्री अमित शाह जी ने कोरोना महामारी से भी दिल्ली के लोगों को बचाया। दिल्ली से जो लोग बेचारे प्रवासी श्रमिक दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, उनके लिए मुफ्त ट्रेन की व्यवस्था भी की। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के लिए, जो 72 लाख दिल्ली में गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए हर महीने 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना भी उपलब्ध कराया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसी संकट की घड़ी में जो हमारी महिलाएं हैं उनके जनधन खाते में 500 रुपए भी डाले। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये उनका दिन है, ये उनकी छाती है कि उन्होंने जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर इस संकट की घड़ी में उपलब्ध कराया। हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, दिव्यांग हैं, हमारी बेसहारा विधवाएं हैं, उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर महीने 1-1 हजार रुपए पेंशन उपलब्ध कराई। तुम नगर निगम की पेंशन को बंद कर देते हो और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन गरीब लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बेसहारा विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको हर महीने 1,000 रुपए देकर उनको सम्मान करती है। ये है तुम्हारे चरित्र में और हमारी पार्टी के नेताओं के चरित्र में, ये है फर्क। इसको समझने की आवश्यकता है। मोदी जी ने किया है, आप लोग सब कॉर्पोरेशन से संबंध रखते हो, मैं आप सभी से जरूर आग्रह करूंगा। दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग हमारे खोखा पटड़ी के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कि वो लोग इज्जत और सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके, उनके लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। मैं सभी माननीय पार्षदों से ये आग्रह करूंगा कि आप ये पैसा जरूर इन 10 लाख लोगों तक, 10 लाख से ऊपर हो जाए, चाहे 10-20 के ज्यादा हो जाए, लेकिन कम नहीं रहने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने इन गरीबों के लिए जो ये धनराशि उपलब्ध कराई है, ये उन तक पहुंचे, जिससे कि गरीब लोग सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सकेंगे। अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाला आएगा तो दिखा देंगे कि मोदी जी ने हमें ये कारोबार करने के लिए इज्जत के साथ ये रोजी रोटी कमाने का हमको लाइसेंस दिया है। ये है उनके द्वारा हमें आर्थिक सहायता जो दी गई है, ये हमारे पास स्लिप है। तो इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। वो गरीब आदमी जो सुबह 3-4 बजे उठता है, अपने बच्चों के साथ बेचारा सड़क के किनारे बैठकर, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो फल फ्रूट सब्जी बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा करता है। उसके लिए जब उसको जो सम्मान दिया है तो जरूर उस तक पहुंच जाए। वो व्यक्ति जब उठेगा सुबह तो जरूर, जिस तरह से वो भगवान राम का नाम लेता है, उसी तरह से उसके मुंह से नरेंद्र मोदी का भी नाम निकलेगा। ये मैं जरूर आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस संघर्ष में हम लोग पूरी मजबूती के साथ हैं। बहुत कुछ मोदी जी ने हमें दिल्ली के लोगों को दिया है। ये दिल्ली पुलिस को तनख्वाह मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास जितने बेड्स है उससे ज्यादा बेड्स तो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है अस्पतालों में, हमारे केंद्र सरकार के पास है, इससे ज्यादा है। आप इसको समझ लीजिए। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ और दिल्ली के लोगों को दिया है, ये हमारे लोग जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना हक दे दिया, कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारे जो 20-22 लाख लोग को बेचारे पुनर्वास बस्ती में रहते हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम हरदीप पुरी साहब को मिले थे। बेचारे 50-55 साल से प्रवास बस्ती के निवासी मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे घर का मालिकाना हक दिया जाए। हरदीप पुरी साहब ने इस बात पर सहमति व्यक्त कर दी है कि हम जल्दी से जल्दी पुनर्वास बस्ती के लोगों को मालिकाना हक दे देंगे। तो ये काम भी केंद्र की सरकार की ओर से किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी अभी तक इन विचारों को कभी अरविंद केजरीवाल ने तो पिछले 6 सालों में एक भी झुग्गीवासी को कहीं उसको पक्का मकान बनाकर नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल के शासन में हजारों झुग्गियां टूटी हैं, लेकिन अगर मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान, आपको जानकर खुशी होगी। आज उस योजना के तहत
दिल्ली के अंदर 10,000 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, 3,000 फ्लैट कालका जी में बनकर तैयार हो गए हैं। जल्दी से जल्दी देश के प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा इन गरीब झुग्गी वासियों को प्लॉट की जो है, फ्लैट की जो है, उनको वो दी जाएगी। अच्छा क्या कोई, अरे अच्छा ठीक, तो वो भी चाबी जल्दी से जल्दी दे दी जाएगी। तो इन चीजों का प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। आपने जो संघर्ष किया है, इसकी चर्चा केवल प्रदेश में नहीं है, इसकी चर्चा भारत के गृह मंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक, और जो भारत के हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी तक, एडवांस में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए भारत माता की।